नमस्कार। हम रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं और साथ में मांझे जी हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं देश में जो दो विचारधारा चल रही है, एक सामाजिक न्याय की विचारधारा है, एक सांप्रदायिकवाद की धारा चल रही है। क्या कुछ इस देश में समाजवाद पर भारी पड़ने जा रहा है, सांप्रदायिक भावना या सांप्रदायिक विचारधारा? आइए हम बात करते हैं मांझे जी से। तो जिस तरह से दो विचारधारा लगातार देश में पनप रही है, जिस तरह से पहले पिछले कुछ दिनों से समाजवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था, लेकिन अभी कुछ दिन बाद जिस तरह से लोग अपने विचारधारा में परिवर्तन कर रहे हैं, लोगों को वोट के लिए अलग अलग चीजों से जोड़ा जा रहा है, कैसा लगता है कि किस तरफ ये राजनीतिक जा रहा है? देखिए, सांप्रदायिकता पहले भी थी, शुरू से है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार आई है 10 साल के अंदर में, ये सांप्रदायिकता धार्मिकता जो है वो शासन के और सरकार के संरक्षित है, इसके संरक्षण में चल रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है आज की। बुलडोजर चल रहा है, उसका घर गिराया जाता है एक धर्म के लोगों को। उसमें से उसको उसका दुकान वगैरह जो पहले से चल रहा था, उस पर बुलडोजर चला करके उसने नाबूद कर दिया। उसमें उसके लड़के जो पढ़ रहे हैं और डॉक्टरी में पढ़ रहे हैं, इंजीनियर में पढ़ रहे हैं, तो उसको यूनिवर्सिटी से निकाल कर करके और धार्मिकता के में उसको डाल करके जेल में बंद कर दिया है, उसका बेल नहीं हो रहा है। तो ये जो चल रहा है, ये सबसे बड़ा जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे लोगों के लिए, जो हम गरीब लोग हैं, जो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था से पीड़ित हैं, उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। सर, सवाल आपसे है कि जिस तरह सरकार ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का माहौल बना रही है, धर्म के नाम पे, चाहे कि जाति के नाम पे, चाहे कि गरीबी के नाम पे, चाहे और भी किसी तरह का जो सरकार का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं मूल मुद्दा छोड़ के लोगों को भरमाने वाला मुद्दा, लोगों में उम्दा फैलाने वाला मुद्दा को लेकर चुनाव में जा रही है। और जो सामाजिक न्याय का जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। देखिए, सांप्रदायिक मामला हो जी, धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद हो या जाति के नाम पर किसी के साथ विभेद, दोनों सांप्रदायिक, दोनों सांप्रदायिक, ठीक है। तो धर्म के आधार पर करिए, चाहे जैसे कुछ, आपको संविधान अलाउ नहीं करता है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव, अन्याय और बेईमानी आप करिए, ठीक है, और खासकर शासन प्रशासन द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में फैलाने का कोशिश किया जाए, कुछ लोग दबे जुबान से करते थे पहले, लेकिन अब खुलेआम रूप से सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, जातीयता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वही आदमी जातिवादी भी कर रहे हैं, सांप्रदायिकता को भी बढ़ा रहे हैं, और उनका मूल मकसद ये है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो चल रही है, जो शोषितों की जो लड़ाई चल रही है, तो शोषितों की लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये सारा तमाशा मालिक हो रहा है। तो सोशल जस्टिस की धारा कैसे कमजोर हो, सोशल जस्टिस की धारा को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिकता और जातिवादी, ये दोनों ताकतें जो है देश को कमजोर कर रही है। तो ये हो गया। दूसरे में आप एक चीज और देखिए कि आपका आता है कि भाई जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो धार्मिकता है, जो कट्टरता है, आंख मूंद के धर्म में पीछे लोग भागता है, मतलब वही सांप्रदायिकता हो गया। तो वो जो है सामाजिक न्याय पर भारी पड़ रहा है। ये कदापि नहीं है। सामाजिक न्याय इतना मजबूत चीज है कि उस पर कोई भारी नहीं पड़ सकता है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अब बताइए कि मोदी जी का, बीजेपी का सबसे बड़ा काम क्या हुआ? अभी मंदिर बनवा दिया, जो उनका मूल एजेंडा था। मंदिर बनवाने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि धर्म के आधार पर लोग हमको वोट देते हैं, ठीक है।
अगर सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट लोग दे देता तो कुछ करने की जरूरत था बीजेपी को। 80% हिंदू है, 80% दे देगा तो आपको कोई रोकेगा सत्ता में? लेकिन आपको उस पर हिंदू पर कहते हैं तथागत हिंदू पर भरोसा आपको नहीं है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को आप कहाँ तोड़ के लाए। चिराग पासवान और मान लीजिए बिहार में आप देख लीजिए ये पशुपति पारस, दोनों में दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को नहीं चाहता है, फिर भी चाहते कि दोनों मेरे साथ रहे। फिर मुकेश सहनी को आप चाहते हैं कि मेरे साथ बना रहे, क्यों? क्योंकि आप दिखलाना चाहते हैं कि हम धार्मिक वाला भी हैं और जातिवादी भी हैं। जाति के लोगों को हम, तो जातिवादी के लोगों को लेने से सांप्रदायिक सामाजिक न्याय नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि जो जाति के नेता, मान लीजिए किसी को आप कहते हैं कि अगर मान लीजिए उसको ला के चेहरा दिखा के और जाति का वोट ले लीजिए, वो अलग मैटर हुआ, लेकिन आप सामाजिक न्याय तो नहीं हुआ। तो सामाजिक न्याय की धारा चूंकि कमजोर इसलिए हो गई है कि सामाजिक न्याय को समझने वाले लोगों की कमी हो गई है। अब हम लोग उसी फेर में हैं कि सामाजिक न्याय को, धर्मनिरपेक्षता को संविधान के अनुरूप कैसे स्थापित किया जाए। तो मूल उद्देश्य हम लोग का है, उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। और जब ये चीज हो जाएगा तो जातिवादी ताकतों का विनाश होगा और सांप्रदायिक ताकतों का विनाश होगा। जो व्यक्ति संवैधानिक आधार पर उस किसी पद पर बैठा हुआ है सर, अगर वो किसी खास धर्म का पक्ष लेता है तो कहाँ तक ये सही? बिल्कुल गलत है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।